हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मेरा नाम है सोनांशु और मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका आप सबने टाइटल देख के अंदाजा लगा ही लिया होगा। जी हाँ, ये है आपके चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में से। कई लोग जो हैं इन्हें कॉन्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं, या फिर हम उन्हें बोलते हैं लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। इन चारों वर्ड्स का जो मतलब है वो सेम है। तो आज हम इस वीडियो में ये करने वाले हैं। और इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी एडवांटेजेस स्लैश कैरेक्टरिस्टिक्स बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी सबसे पहली लिमिटेशन जो कंप्यूटर्स की बताई गई है वो क्या है। No intelligence. A computer has no intelligence of its own. It depends upon users' instructions for any kind of task. It cannot replace a human being. तो बच्चों, अगर आपने ये याद हो और हमने लास्ट वीडियो में भी किया था और नोट भी किया था कि नो आईक्यू नो इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो कई बार हम बेनिफिट्स में भी लिखते हैं और कई बार ड्रॉबैक्स में भी लिखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही तरह में काम करती हैं। डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो अब लिमिटेशन में क्या हम बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी कोई खुद की इंटेलिजेंस नहीं है। उसे हम जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रोग्राम, जो भी कमांड जो है उसको बता देंगे, वो उसी को करेगा, उसी के ऊपर काम करेगा और उसी तरीके से काम करेगा। वो एक ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसको वो इनपुट, वो कमांड्स, वो स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो चाहिए ही चाहिए। उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, चलिए। No decision making capability. It cannot correct invalid input. If mistakenly given incorrect data or instructions, it does not have the ability to correct it. जी, तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन जो है, सही है कोई चीज या गलत है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। अगर हमने उसे जो इनपुट है, जो हमारे स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो गलत दे दिए, कोई गलत डेटा दे दिया, तो ये वो डिसाइड नहीं कर सकता कि ये गलत है तो इसके ऊपर कोई हम डिसीजन ले लें। वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा, वो उसी तरीके से गलत वे में ही चलता जाएगा। वो खुद से कुछ भी सही नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ रिस्क. Prolonged computer use can lead to injuries or disorders of the hands, wrists, elbows, eyes, neck and back. We can protect ourselves with good posture and workplace design. तो इसमें हमने क्या बोला है कि जो हेल्थ रिस्क हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ ऐड होते हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक जो है कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं तो कई बार हमारी आईज जो हैं, आपने देखा होगा, वो थक जाती हैं, आई साइड वीक होने के चांसेस रहते हैं। हमारी बैक और नेक जो है, अगर हम सही तरीके से नहीं बैठे हैं और बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे हेल्थ के कुछ रिस्क हैं जो हमारे कंप्यूटर के प्रोलॉन्ग्ड यूज के साथ, बहुत लंबे समय के यूज के साथ जो है एसोसिएटेड हैं, उनके साथ लिंक होते हैं। अब देखिए, इसमें हमने पहले भी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान तो होते ही हैं। तो कंप्यूटर के कुछ बेनिफिट्स थे तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी जरूर हैं, पर वो हमारे ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि क्या हम उन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं हेल्थ रिस्क की ही बात करूं तो हमें पता है कि ऐसा संभव है, तो क्यों ना हम एक ऐसे पोस्चर में बैठें जिसमें हमारी जो नेक और बैक है वो स्ट्रेट रहें कंप्यूटर स्क्रीन के साथ और उनमें पेन ना हो। क्यों ना हम, जब हमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने की, या हमारा काम हो चुका है, हम सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए देख रहे हैं, तो हम उन एक्टिविटीज को थोड़े कम टाइम तक ही रखें ताकि हमारी आईज को भी इफेक्ट ना पड़े। और एक प्रॉपर, हम जब टाइप कर रहे हैं, हम किसी भी पोस्चर में बैठ के टाइप करने लग जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को बाद में आर्म्स और हैंड्स में पेन रहता है। वही अगर हम एक टेबल चेयर पे प्रॉपरली बैठकर टेबल के हिसाब से अपने हाथों को प्लेस करके काम करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट हैंड्स रहेंगे, तो हमें वो जो पेन है, जो हमारे हेल्थ रिस्क हैं, वो सारे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो लिमिटेशंस हैं उन्हें अपने एडवांटेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस तरीके से कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, साइबर क्राइम्स.
Adults, teens, and children around the world are using computers to share photos, videos publicly, and sometimes fall victim to cyber crimes. तो ये तो हम सब रिलेट कर ही सकते हैं इसके साथ. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम हर जगह हमारी जो टिकटॉक है, यूट्यूब है, हमारी जो वीडियोस हैं, हमारी जो पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, हम पब्लिकली डालते हैं, अपलोड करते हैं. तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो गलत यूज करते हैं इन हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तो वो हो जाता है जिसके अंदर हम साइबर क्राइम हम जिसे कैटेगराइज करते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या आपकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पब्लिक में आए, उसे आप हमेशा प्राइवेट के साइन के साथ ही अपलोड करें. साथ ही साथ थोड़ा ध्यान रखिए कि पब्लिक और प्राइवेट के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, और जो चीजें आपने प्राइवेट में भी डाली हैं थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि चाहे हमारे सिस्टम्स अच्छे बने हुए हैं कि वो प्राइवेट ही रहती है इंफॉर्मेशन, पर कल को अगर कोई ऐसा पर्सन है जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी देख सकता है, तो अगर आपको लगता है कि वो कल को शायद आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पब्लिक ना पोस्ट कर दे या कहीं लीक कर दे, तो उन चीजों का भी ध्यान रखिए कि किस तरीके से वो आपको अफेक्ट करेंगे. ठीक. और किसी भी तरीके के साइबर क्राइम से बच के रहिए, किसी के भी झांसे में मत आइए, किसी की भी बातों में मत आइए, खुद की समझ से काम लीजिए. चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 5, नो सेल्फ प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी. It works only on stored procedures and cannot think on its own. It does only those tasks which are already instructed to it. तो यही चीज है जो हम अभी बात करके हटे हैं कि जो कंप्यूटर है वो खुद से कोई कोड नहीं लिख सकता, वो खुद से अपने अंदर अपने आप को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता. वो वही टास्क परफॉर्म करेगा जो उसके अंदर आपने कोड करके दिए हैं, जो वो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने उसको कहे हैं करने के लिए, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो बस वही करता है. चलिए आगे है नो फीलिंग्स. इट डज नॉट हैव फीलिंग्स. इट डज नॉट टर्न्स ऑन इटसेल्फ ऑन प्रोग्रामिंग इटसेल्फ. वही बात है कि जो कंप्यूटर है वो एक नॉन लिविंग मशीन है, उसकी कोई खुद की फीलिंग्स नहीं है, उसे यूजर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजर कैसा है, जो हमने बोला था एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी बायस नहीं है, बिल्कुल वही सही रिजल्ट देता है. तो उसकी यही चीज हम कहीं ना कहीं ड्रॉबैक में इस तरीके से लेते हैं कि अगर उसकी बैटरी कम होने वाली है तो उसके अंदर खुद की फीलिंग्स नहीं है कि वो कुछ करे उसके बारे में, या उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की जरूरत है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो अपने आप प्रोग्राम हो जाए. ठीक. तो हम क्या बोलते हैं कि नो फीलिंग्स ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है. एडवांटेज भी है कि वो यूजर के साथ भेदभाव नहीं करता, पर ये एक डिसएडवांटेज भी है. तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं इनमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इनको कभी तो एडवांटेज बोलते हैं कभी डिसएडवांटेज बोलते हैं. वो डिपेंड करता है कि उस टॉपिक को, उस पॉइंट को हम किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट. Different tasks are performed automatically by using computers. It reduces the need of people and increase unemployment in society. तो ये क्या है कि किस तरीके से जो आज कंप्यूटर है वो इतने सारे टास्क खुद से परफॉर्म कर रहा है. खुद से का मतलब है कि आपने उसको कोड करके बोल दिया कि ऑटोमेशन पे लगा दिया कि ठीक है एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है हर महीने कैलकुलेट करके दे दो, और वो कैलकुलेट कर रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी वहां पे लोगों की जरूरत पड़ती थी पहले उस कैलकुलेशन के लिए, उस काम के लिए, अब वो नहीं पड़ती है. तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, क्योंकि अब हमें उतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता. ठीक है. उसके बाद है डेटा सिक्योरिटी. The data stored on a computer can be accessed by unauthorized persons through networks. It has created serious problems for the data security. तो अब जो आपका डेटा है, जो डेटा स्टोर्स में पड़ा हुआ है, वो कुछ लोग जो हैं वो अनऑथराइज्ड लोग जो हैं, लाइक हैकर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो नेटवर्क्स के थ्रू आपका वो डेटा जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, जिसे हम डेटा ब्रीच या डेटा सिक्योरिटी थ्रेट बोला करते हैं. तो ये बहुत एक ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन है. दो बहुत सारे चीजें हैं जिसके साथ इसको प्रोटेक्ट किया जाता है. कंपनीज इसके ऊपर बहुत 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 पैसा खर्च करती हैं कि जो आपका डेटा है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल, आपका प्राइवेट डेटा है, प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए उसमें किसी भी तरह का थ्रेट ना आए. पर फिर भी
कहीं ना कहीं जो डेटा सिक्योरिटी है वो एक इशू बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर क्राइम्स। हैकर्स हैक द क्रेडिट कार्ड नंबर्स ऑफ पीपल एंड मिसयूज देम। दे मे इवन स्टील डेटा फ्रॉम बिग ऑर्गेनाइजेशंस। जो हम हैकर्स की बात करते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो या डेबिट कार्ड नंबर हो, आपके ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स हो, उन चीजों को हैक कर लेते हैं आपके अकाउंट्स को, और उसके बाद वो किसी भी तरीके का उसका मिसयूज कर सकते हैं, आपके अकाउंट से किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने पासवर्ड्स हैं वो रेगुलरली चेंज करते रहें। हर 3 महीने बाद आपको आपका बैंक बोलता होगा कि आप अपने पासवर्ड्स जो हैं वो चेंज करके मेंटेन करें। उसी के साथ साथ आपको बैंक बार बार वार्न करता है कि कभी भी अपने OTPs जो हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी पब्लिक वाईफाई के ऊपर अपने अकाउंट्स को एक्सेस ना करें। अपने खुद की डिवाइसेस के अलावा अगर आपको इमरजेंसी में किसी और की डिवाइस से अपना अकाउंट लॉग इन करना पड़ता है तो आप उसे ध्यान से और अच्छे से तसल्ली के साथ लॉग आउट जरूर करें। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वरना आप कंप्यूटर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 10th पॉइंट है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। People play games, watch movies, chat, use social media for long periods of time, which is bad for studies and health. तो वही चीज है कि आप चाहे उसको अपने लिए एक लिमिटेशन और एक ड्रॉबैक बना के रखिए, चाहे आप उसको अपने लिए एक एडवांटेज बना लीजिए। आपको पता है कि अगर हम बहुत देर तक, बहुत समय तक गेम्स खेलते रहेंगे, मूवीज देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, तो हमारा बहुत सारा जो हमारा प्रीशियस, जो हमारा बहुत ही कीमती समय है वो बर्बाद होता रहेगा, जिसके अंदर हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, हम अपने ऊपर कोई काम कर सकते हैं, या हमारा कोई काम पेंडिंग है हम वो खत्म कर सकते हैं। पर अगर हम उसी समय को गेम्स खेल के, मूवीज खेल के बर्बाद करेंगे तो वो हमारी स्टडी के लिए और साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए ये एक लिमिटेशन बन गया है आज, क्योंकि हम इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को समझें और अपने खुद के फायदे की बात सोचें तो हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों ही वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इस लिमिटेशन को एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, privacy violation. The computers are used to store personal data of the people. Privacy can be violated if this information is not properly protected. तो ये वही चीज है जो हमने डेटा सिक्योरिटी में भी देखी कि एक पर्सन की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रही है कंप्यूटर के अंदर, और अगर आप उसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो प्रिवेसी का वायलेशन हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि आपका कंप्यूटर है, आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कहीं कंप्यूटर है, आपने अपनी कोई आईडी लॉगिन की और आपने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, आपने उसको लॉग आउट नहीं किया, और उसके बाद किसी और पर्सन ने उस कंप्यूटर को यूज किया और आपकी आईडी उसके सामने वहीं पे खुली पड़ी थी। अब आपकी आईडी के अंदर जितना भी आपका प्रिवेसी है, प्रिवेसी का सामान है, आपका प्राइवेट डेटा पड़ा है, वो सारा वो पर्सन जो है वो एक्सेस कर सकता है और उसका मिसयूज हो सकता है। तो आपको अपने खुद की प्रिवेसी का बहुत ध्यान रखना है, और ये चीजें आप अपनी डेली की लाइफ में प्लीज ध्यान रखिए और इन चीजों पे बहुत ही ज्यादा अटेंशन पे करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटर वेस्ट आर polluting the environment. The wasted parts of computer can release dangerous toxic materials. तो ये पॉइंट मैंने आपको बहुत डिटेल में आईटी के चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी जो डिसएडवांटेजेस थी उसके अंदर भी पढ़ाया था। इनफैक्ट ये वाले 7 से लेकर 12 तक के पॉइंट्स हैं, ये हमने वहां पे भी कवर किए थे, क्योंकि आईटी और कंप्यूटर रिलेटेड ही हैं। तो अगर आपको वो वाली वीडियो भी चेकआउट करनी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए पहले 12th पॉइंट कंप्लीट करते हैं, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो जो हमारा ई वेस्ट है वो हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहा है और जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है उसे बहुत पोल्यूट करता है। ठीक है, आप उसे कैसे भी डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको बहुत केयरफुली प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ किसी भी तरीके का ई वेस्ट डिस्पोज करना होता है। जो कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें से बहुत सारा वेस्ट निकलता है जो हमारा एनवायरनमेंट को खराब करता है, और इसके जो वेस्टेड पार्ट्स हैं और वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी रिलीज करते हैं। तो वही एग्जांपल एक बार फिर से आपको देना चाहूंगी कि जो आपके फोन्स हैं उनकी कई बार बैटरीज फूल जाती हैं, या आप जब अपना एक फोन खराब हो जाता है, आप नया फोन परचेज कर लेते हैं, जो पुराना फोन है
वो आप यूं ही डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। आपने अगर कभी देखा हो तो आपकी फोन्स की बैटरीज के ऊपर लिखा होता है स्पेशली बहुत बड़ा बड़ा साइन बनाकर कि इसको नॉर्मल गार्बेज डस्टबिन के अंदर डिस्पोज नहीं करना है। तो ये जो सारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं चीजें, वो हैं ई वेस्ट के थ्रू। और जो हमारी आईटी की इंडस्ट्री है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से जो इतना सारा ई वेस्ट वो एक साल में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। उसके लिए बहुत बड़ा अलग से एक बजट निकालना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी डंप कर दें। चलिए, तो ये थी आज की हमारे टॉपिक जो था limitation/drawbacks/cons/disadvantages ऑफ कंप्यूटर, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर में से था ई बिजनेस की। और बाकी की जो भी वीडियोस मैंने आपको बोली हैं उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चाहे वो डिसएडवांटेजेस ऑफ आईटी हो, ठीक है, या फिर वो इससे रिलेटेड कोई भी प्लेलिस्ट का जो लिंक रहेगा वो भी मैं आपको दूंगी, जिसके अंदर मैंने ई बिजनेस के जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में डाल रखे हैं। तो अगर आपको ई बिजनेस का पूरा ही कोर्स चाहिए तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये आपके किसी भी फ्रेंड के या आपके किसी भी नोन के भी काम आ सकती है, तो प्लीज आप उनके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और प्लीज 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 मुझे अपनी फीडबैक दें कमेंट्स के अंदर कि क्या आप इसमें और चाहते हैं, कोई टॉपिक जो आप कवर करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की आपकी कोई फीडबैक है, अच्छी है बुरी है, प्लीज मुझे नीचे बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं अगली वीडियो में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और फिर उसके इस तरीके से साइन आ जाएगा जिसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब भी एक वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू।